हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाय इंजीनियर्स में। हम जैसा कि पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ रहे थे। कल वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। यदि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो मेटल यदि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, सोल्ट और हाइड्रोजन। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोल्ट और हाइड्रोजन बनता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती यदि मेटल को किसके साथ रिएक्ट करे, नाइट्रिक एसिड के साथ। यदि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि जो HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज मतलब ये ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को भी। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, वाटर H2O। H2 था उसको H2O में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या होता है कि H2 वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, वाटर। और खुद इटसेल्फ क्या हो जाता है, रिड्यूस। रिड्यूस होके क्या बना लेता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे N2O, NO, NO2, कुछ भी। आ गया समझ में कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर H2 गैस नहीं निकलती। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि मैग्नीज Mg, क्या होता है बताओ। एम Mg, Mn किसका फॉर्मूला होता है, अमन होता है मैग्नीज का, मैग्नीज। और Mg होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम या मैग्नीज की बात आती है तो क्या होता है कि ये वेरी डाइल्यूट NH3, मतलब कि बहुत ही कम डाइल्यूट किया हुआ NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे ना तो H2 गैस रिलीज कर देगा। मतलब ये दो मेटल ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं यदि मेरे पास कंसंट्रेटेड HNO3 हो, मतलब वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेट HNO3 नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी, होना नहीं चाहिए। वेरी डाइल्यूट HNO3 इवॉल्व इन H2 गैस। तो इन दोनों के केस में H2 गैस रिलीज होगी। अगली चीज है, आपके इस चीज पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, एसिड्स और मेटल्स के बीच में रिएक्शन की। तो वो एक्टिविटी देख लेते हैं। वो एक्टिविटी है 3.11, जिसके अंदर हम 5 मेटल्स लेते हैं। कौन कौन से, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, आयरन और Cu, कॉपर। सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखे रहते हैं। इनको यदि हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, डी यानी डाइल्यूट। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा अभी कि मेटल यदि हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकालती है, H2 गैस रिलीज होगी। तो हम जैसे रिएक्शन करेंगे तो हमें बबल्स फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देती है सॉल्यूशन के अंदर से। लेकिन हम जब नोटिस करते हैं सब मेटल्स के साथ तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के साथ हाईएस्ट बबल्स निकल रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बबल निकल रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। तो ये दिखाता है कि मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव है, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। क्योंकि वो तभी जितना ज्यादा रिएक्ट होगा उतनी ज्यादा H2 गैस निकलेगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी उतना ज्यादा क्या होगा। अपन ने देखा जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्योंकि ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है और हीट रिलीज होती है तो वो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। क्योंकि उसको हमने हीट दी नहीं, वो हीट हमें दे रहा है, मतलब हीट निकल रही है उससे। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैग्नीशियम अपन नोटिस करते हैं कि मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, हाईएस्ट बबल्स निकलते हैं। लिखा हुआ ना कि फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा बबल निकल रहे हैं। और ये कैसी होती है, मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हम सबके साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब सारी मेटल्स को बारी बारी से सब मेटल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा बबल दे रहा है, फिर एल्युमिनियम दे रहा है, फिर जिंक देता है और फिर आयरन देता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, उससे कम एल्युमिनियम करता है, उससे कम जिंक करता है, उससे कम आयरन करता है। लेकिन जब हम कॉपर डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बबल ही नहीं निकल रहे, ना तो बबल निकलते हैं ना टेम्परेचर में कोई चेंज आया।
तो इसका मतलब क्या है, बबल नहीं निकल रहे, मतलब ये रिएक्ट नहीं कर रहा। तो कॉपर क्या होता है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट नहीं करेगा तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। आगे होगी बात समझ में। सबसे ज्यादा रिएक्ट किसने किया, मैग्नीशियम गैस ने। और सबसे जिसने रिएक्ट ही नहीं किया वो कौन था, कॉपर। आ गया समझ में। ये तुम्हारी एक्टिविटी थी 3.11 जो बता रही थी कि कैसे H2 गैस रिलीज होती है वगैरह। और हमने देखा नाइट्रिक एसिड के बारे में कि इससे रिएक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि H2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और है, एक वर्ड है आपके एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक्वारिजिया क्या है। एक्वारिजिया ने एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है रॉयल वाटर। इसका मतलब क्या होता है, रॉयल वाटर। ये क्या होता है, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है किस किस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। फॉर्मूले पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है HCl, और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है HNO3। फॉर्मूला होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और HNO3 का। इन दोनों का रेशियो सॉल्यूशन होता है। रेशियो मतलब कि 3:1 के अंदर हम इन दोनों को मिला देते हैं। 3:1 का मतलब क्या हुआ, 3 मोलिक्यूल यदि HCl के लेंगे तो 1 मोलिक्यूल किसका लेंगे, HNO3 का। इस रेशियो के अंदर हम इन दोनों को मिला लेते हैं। मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वारिजिया बोलते हैं। एक्वारिजिया का यूज कहाँ होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है ज्वेलरी फॉर्मेशन में, क्योंकि ये क्या करता है कि गोल्ड को प्लेटिनम को भी मेल्ट कर देता है। इसलिए हम इसका जनरली यूज करते हैं। गोल्ड को पिघाल के क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। तो एक्वारिजिया का ज्यादातर यूज कहाँ होता है, ज्वेलरी बनाने में। आपका आ गया होगा इतना समझ में। अब आगे हम जैसे हमने देखा आज कि हर मेटल के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी है, मतलब कोई ज्यादा रिएक्ट करता है कोई कम रिएक्ट करता है। तो हम कल इसकी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा मेटल कितना, मतलब कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्ट करता है कौन सा मेटल कम रिएक्ट करता है। उसके हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे और उनको याद करेंगे। क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है रिएक्शन के अंदर। समझो कि दो भाई है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा, कमजोर को अपनी जगह से हटा देगा। वैसे ही मेटल्स के अंदर होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को अपनी जगह से हटा देता है और खुद कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो ये सब हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं हम अगले टॉपिक से।